रामकिशोर अपनी बेटी निशा के साथ सूरजपुर गांव में रहता था। रामकिशोर की पत्नी का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। तब से रामकिशोर ने अकेले ही अपनी बेटी निशा को पाला पोसा और अब निशा 18 साल की हो चुकी थी और रामकिशोर बूढ़ा हो रहा था। इस कारण वो अक्सर ही बीमार रहता। वो गांव के ही चौराहे पर आलू पूरी का ठेला लगाया करता था, जो कि ठीक ही चलता था, लेकिन वो बीमार रहने की वजह से अक्सर ठेला नहीं लगा पाता और कई दिनों तक ठेला बंद रहने लगता। अब तो ये बीमारी मेरी जान ले ही ले तो ही अच्छा। अब इस बीमारी के साथ मुझसे और नहीं जिया जाता। बाबा, ऐसा क्यों कहते हैं? आपके बिना मेरा क्या होगा? इसलिए तो सोचता हूँ कि अपने जीते जी तेरे हाथ पीले कर दूं, तुझे पराया कर दूं, फिर मैं भी चैन से मर सकूंगा। इतना कहकर रामकिशोर अपने बिस्तर से उठकर काम पर जाने लगता है। तभी निशा उससे कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? आपकी तबीयत कितनी खराब है। आप किधर जा रहे हैं? ठेला लगाने जा रहा हूँ बिटिया। बहुत दिन हो गए काम पर गए, और ठेला नहीं लगाऊंगा तो तेरी शादी के लिए पैसे कैसे जुड़ेंगे? बाबा, आपकी तबीयत कितनी खराब है। आप कुछ दिन ठेला मत लगाइए। घर में जो थोड़े पैसे रखे हैं, हम उसी से अपना खर्चा चला लेंगे। अरे नहीं, तुम उन पैसों को हाथ लगाने की सोचना भी मत। वो पैसे मैंने तेरी शादी के लिए रखे हुए हैं, समझी? ये कहकर रामकिशोर बीमार होने के बाद भी अपना ठेला लेकर निकल जाता है। रामकिशोर के ठेले के सामने ही एक पति पत्नी भी पूरी सब्जी का ठेला लगाते थे, लेकिन उनकी कुछ खास बिक्री नहीं होती थी। पर जब से रामकिशोर छुट्टी पर था, तब से उनका काम बहुत सही चल रहा था। पर फिर से रामकिशोर को देखकर उनका मुंह बन गया। ये लो, फिर आ गया बुढ़ा। जी चाहता है इस बुढ़े को भी इस पूड़ियों की तरह इसी कढ़ाई में तल दूं। सही कह रही हो भाग्यवान, फिर से हमारी छाती पर मूंग तलने आ गया। वो दोनों ही रामकिशोर से बड़ा जलते थे। अब रामकिशोर बीमारी की हालत में भी रोज काम पर आता। एक रोज ऐसे ही जब वो ठेले पर खड़ा था, तभी उसके सीने में जोर का दर्द उठा और वो चक्कर खाकर नीचे गिर गया। अरे ये क्या? ये तो बेहोश हो गया। मैं इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाता हूँ। ओह, तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। तुम समझते ही नहीं हो। अरे अगर ये बुढ़ा टपक गया तो इसमें हमारा ही तो फायदा है। अब वो उसे उसकी मदद करने से रोक देती है। फिर गांव के ही कुछ लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अपने बाबा की खबर मिलते ही निशा भी अस्पताल पहुंचती है। बाबा, मैंने आपको मना किया था ना, कुछ दिन तक आप ठेला मत लगाओ, लेकिन आप भी कितने जिद्दी हो, पड़ गए ना बीमार। पर आपने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? ये कहकर निशा रोने लगती है और तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। देखिए, आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया था और हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए हमें पूरे 1 लाख का खर्चा आएगा। हमें इनके दिल में एक तार डालनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, 1 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊं? देखिए, अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है। निशा रोते हुए अपने घर आती है और अपने बाबा के बक्से में रखे वो पैसे गिनने लगती है, जो उसने उसकी शादी के लिए जमा किए थे। ये तो पूरे 1.5 लाख है, लेकिन मैंने इन पैसों को हाथ लगाया तो बाबा बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन मेरे लिए उनकी जान से बढ़कर और कुछ नहीं है, और बचे हुए पैसों से हम घर का खर्च चलाएंगे। उस समय निशा को कुछ और नहीं सूझा। उसने उसमें से 1 लाख रुपए निकाल कर अस्पताल में जमा करवा दिए। उसके बाद निशा खुद आलू पूड़ी का ठेला लेकर निकल पड़ती है और उसी चौराहे पर बेचने लगती है। लो जी, बुढ़ा गया तो बेटी आ गई। ना जाने कब तक ये दोनों हमारी कुंडली में रामू केतु बनकर बैठे रहेंगे। एक गया तो दूसरा आ गया। वहीं दूसरी तरफ निशा मन ही मन सोच रही थी, जब तक बाबा अस्पताल से लौटकर घर नहीं आ जाते, तब तक मुझे कैसे भी पैसे जोड़ने होंगे। इसके लिए मुझे अपने व्यापार में
कुछ नयापन लाना होगा। उस रोज वो बस यही सोचती रहती है। फिर उसे अपने माँ के हाथ की बनाई हुई वो मेथी पूरी याद आ जाती है जो कि उसकी माँ उसे खिलाती थी। वो अगले दिन मेथी लाती है और उसे आटे के साथ गूंदकर मसाले में तैयार कर लेती है। अब वो मेथी पूरी में आलू और गोभी की सब्जी के साथ परोसती है। वो अपने ठेले पर मेथी पूरी का बोर्ड लगा देती है। मेथी पूरी का नाम सुनकर अब उसके पास ग्राहक भी आने लगते हैं। अरे वाह, मेथी पूरी, ये तो मैंने पहली बार सुनी है। अरे भाई लगाओ लगाओ एक प्लेट। वैसे कितने की है एक प्लेट? जी 50 रुपए। बचपन में मेरी माँ बनाया करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद किसी को भी बनानी नहीं आई और ना ही कोई मेथी पूरी बेचता है। मेरे लिए भी लगा दो भाई एक प्लेट। निशा उन दोनों को मेथी पूरी बनाकर देती है। उसके हाथों की मेथी पूरी सबको बहुत पसंद आती है। अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन अब ममता और मोहन उससे जलने लगते हैं। इसको तो मैं मजा चखाऊंगी, बड़ी उछल रही है। अगले दिन जब निशा ठेला छोड़कर कुछ देर के लिए सामने रखे घड़े से पानी भरने जाती है तो पीछे से ममता उसके ठेले पर आती है और उसके आटे में कुछ हिस्से में चीनी मिलाकर चली जाती है। इस बात से अनजान जब निशा दोबारा आटा लगाती है तो उसमें से मीठी मेथी की पूरियां निकलती हैं। अब आएगा मजा, मैं भी तो देखूं लोग ये मीठी मेथी की पूड़ियाँ कैसे खाते हैं। और तभी एक औरत वहां आती है। बेटी एक प्लेट मेथी पूरी तो लगाना। जी बस अभी गर्मा गर्म निकालती हूँ। निशा गर्मा गर्म पूरियां बनाकर उस औरत को देती है। वो जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसे खाने के बाद, ये क्या, मीठी मेथी की पूरी? क्या मीठी है? हे भगवान, ये कैसे हो गया? कमाल की मेथी पूरी बनाई है आपने, मजा ही आ गया। यह सुनकर निशा खुश हो गई। अब ग्राहकों के पास खाने के लिए जहां सादी पूरी, मेथी पूरी, मसाला पूरी, वहीं साथ में अब मीठी मेथी पूरी भी थी जो सब्जी के साथ बहुत ही अच्छी लग रही थी। अब उसके पास कई तरह की वैरायटी वाली पूरी थी। ये देख मोहन ममता के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, देखो, दूसरों का घर जलाने गई थी और खुद का ही जल गया। बड़ी गई थी ना उसकी लंका जलाने, लेकिन खुद ही बर्बाद हो गई। अब मुझे क्या पता था लोगों को ये भी पसंद आएगी। अब वो दोनों भी मेथी की मसाले वाली और मीठी पूरी बनाकर बेचते हैं, लेकिन लोगों को जो स्वाद निशा की पूरियों में मिलता था वो इनकी पूरियों में नहीं मिलता। इस कारण अब उनकी बिक्री नहीं होती और वो अपना ठेला बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। निशा अब खूब कमाई करती है। कुछ दिन बाद राम किशोर भी अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर घर आ जाता है और अपनी बेटी की इतनी सफलता देखकर बहुत खुश होता है।